हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हमारे पास एल्गी, ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो, एंजियो 5 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जानते थे कि पूरे धरती पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 भाग में डिवाइड किया गया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी को हमने अगले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, पिछले स्लाइड में। इस स्लाइड में हम प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे एग्जाम्पल बेसिस क्वेश्चन। तो जैसे एल्गी की बात करते हैं, एल्गी 3 प्रकार के होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी के 2 एग्जाम्पल के डायग्राम दिए हुए हैं, एक है वॉलवॉक्स और दूसरा है यूलोथ्रिक्स। वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स, इसके डायग्राम को याद कैसे किया जाए। 3 डॉट बने हैं, तीनों को अगर भी से मिलाएंगे, भी शेप में मिलाएंगे तो वॉलवॉक्स जैसा दिखेगा। और अगर हम यू को, इन दोनों लकीर को यू जैसा बनाएंगे तो ये यूलोथ्रिक्स जैसा कुछ दिखेगा। तो ग्रीन एल्गी में 2 हैं, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स। अब बात करते हैं लेमिनाइरा, ब्राउन एल्गी का। ब्राउन एल्गी में 3 एग्जाम्पल हैं, पहला लेमिनेरिया, दूसरा फ्यूकस, तीसरा डिक्टियोटा। लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। अब देखिए, लेमिनेरिया में 3 स्ट्रक्चर बने होते हैं, फ्रॉन जो कि लीफ के जैसे स्ट्रक्चर होती है इनकी, स्टिक स्टॉक होती है, होल्ड फास्ट जहाँ से ये सबस्ट्रेट को पकड़ के रखते हैं। और फिर दूसरी बात करते हैं हम फ्यूकस की। देखो, इसको ऐसा लग रहा है, उल्टा एफ टाइप से लग रहा है, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और इसके फ्रंट के अंदर, इसमें भी फ्रंट पाए जा रहे हैं और लीफ के मिडरिप की जैसा कुछ बन रहा है, जैसा क्या मिडरिप ही होता है क्योंकि स्टार्टिंग के एल्गी हैं। और इनके फ्रंट में देखिए एयर बबल पाया जाता है। तो पहला हो गया लेमिनेरिया, एल जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, फ्यूकस एफ जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें आपको मिडरिप, फ्रॉन और एयर बबर, होल्ड फास्ट तो हैं, सब में हैं। अच्छा, पहले में स्टिप बोला, दूसरे में उसका नाम नहीं दिया पर होल्ड फास्ट दोनों में सेम है, और तीसरे में स्टिप है, फ्रॉन दिया, बाकी एयर बबल नहीं है। तो याद रखेंगे इस बात को कि ब्राउन एल्गी में 3 एग्जाम्पल है, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। लेमिनेरिया में फ्रंट स्ट्रिप होल्ड फास्ट हैं, फ्यूकस में एयर ब्लडर, ये सब स्ट्रक्चर हैं। अब बात करते हैं हम लोग रेड एल्गी की। पोरफायरा और पॉलीशिपोनिया 2 एग्जाम्पल होते हैं। ब्रायोफाइट के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, लिवरवार्ट और मॉसेस। लिवरवार्ट के 2 स्ट्रक्चर हैं, एक आर्चिगोनिया है, एक एंथ्रीडियो। आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया, दोनों का ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। राइजॉइड सेम है, गमा कप दोनों सेम हैं। एक में आर्चियोगोनियोफोर है और दूसरे में एंथ्रीडियोफोर है। तो आर्चिगोनियोफोर जो है वो फीमेल का है और एंथ्रीडियो जो वर्ड है वो मेल के लिए यूज होता है। अब अगली बात करते हैं हम लोग मॉसेस में। मॉसेस के अंदर नीचे गैमेटोफाइट है जिसके ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, कैप्सूल, सिटा और ये स्ट्रक्चर्स, फूड, सिटा, कैप्सूल, 3 लोग मिलके स्पोरोफाइट बनाते हैं। और नीचे की गैमेटोफाइट होती है मेन एक्सिस राइजॉइड जैसी, मतलब रूट जैसी कुछ स्ट्रक्चर में इसमें है। और ये मॉसेस के 2 एग्जाम्पल है, फिनोरिया और दूसरा ये डी वाला जो है इसका नाम होता है स्फैगनम। याद रखना, एक ही प्लांट के अंदर एंथ्रीडियल और आर्चिगोनियल ब्रांच दोनों पाए जा रहे हैं एक ही प्लांट में। अब हमारे स्टूडेंट को पता है, अगर एक प्लांट के अंदर दोनों पाए जाएं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ऐसे प्लांट को हम लोग मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। याद रखना इस बात को, नहीं तो भूल जाओगे। अब हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइट्स का। तो एल्गी हो गया, ब्रायो हो गया, अब हम लोग टेरिडो में आते हैं। टेरिडोफाइट्स के आपके 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं,
स्ट्रोबिलस है, नोड है, इंटरनोड है, ब्रांच है, राइजोम्स हैं। और इंटरनोड नोड के बीच में पाया जाता है और नोड से ही हमेशा लीफ निकलती हैं, तो लीफी लाइक स्ट्रक्चर इसमें से निकल रहे हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल फर्न का है। आपको पता है टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल फर्न। कई बार बच्चे फर्न को तुरंत देख के मार देते हैं कि ये तो एग्जाम्पल उसका है जिम्नोस्पर्म का। कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। टेरिडोफाइट, ये ध्यान से, टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल फर्न होता है। और लास्ट का ये है साल्विनिया। जो अगला पॉइंट है हमारा वो है जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म में ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। जिम्नोस्पर्म में ये स्ट्रक्चर पहला साइकस है, दूसरा पाइनस है और तीसरा जिंको। एक बार फिर से बोल देते हैं, साइकस, पाइनस और जिंको। साइकस, पाइनस, जिंको, 3 प्रकार के स्ट्रक्चर इसमें बनाए गए हैं। तो ये बातें आपके लिए पूरा एक बार फिर से बता देता हूँ, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन बेसिस जो भी आपके डायग्राम बेसिस क्वेश्चन आ रहे हैं उनको प्रिपेयर करते चलिए। जैसे जैसे वीडियो जा रहा है ज़रूर देखिए। जब भी आपको टाइम मिले थोड़े बहुत स्क्रॉल करके इसको चीज़ें देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।